नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। यदि से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर आप प्रेस करें ताकि ग्रहों के गोचर से संबंधित जो जानकारियां हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको एक मिलती रहे और आप अपने जीवन को लेके जो भी सोचते हैं या जो भी परिवर्तन आने वाले हैं उस पर आपका उसकी एक दृष्टि आपकी पड़ती रहे, आप उससे आप अवगत होते रहें, आपको चीज़ें सारी पता चलती रहें इस चैनल के माध्यम से। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी मेरा एस्ट्रोट्रेवल.com के ही नाम से है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं लाइक उसे। वहाँ भी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ हैं जो आपके जीवन को निश्चित रूप से एक दिशा निर्देश दे सकती हैं, उसे आगे बढ़ा सकती हैं। तो मुख्यतः ये वीडियो जो है वो आधारित है सभी काफ़ी ज़्यादा जून में परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं सारे। तो वीडियो जो मुख्यतः आधारित है वो है वक्री गुरु के ही अपने मूल त्रिकोण राशि धनु में जाने पर आधारित है वीडियो, और उसके क्या असर पड़ेंगे कालचक्र की सभी 12 राशियों यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, उस पर क्या असर पड़ेंगे सभी पे, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, इन सारी चीज़ों को ही लेके एक वीडियो ये बनी हुई है। तो आइए शुरू से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि धनु राशि में जाने पे ये बृहस्पति जो है क्या क्या आपको फल देगा। तो देखा जाए तो धनु जो होती है बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है और 30 जून 2020 को शाम 4:30 पे गुरु जो है वो मकर राशि से निकल के वक्री अवस्था में ही धनु राशि में आ जाएगा। तो ये माना जाता है कि शुभ ग्रह जो होते हैं वो वक्री अवस्था में भी शुभ फल देते हैं, बहुत नुकसान नहीं करते एक तरह से कह सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में भी वक्री हैं, यदि वही ग्रह जो वक्री अवस्था में आपके राशि में गोचर कर रहे हैं, यदि कुंडली नैसर्गिक कुंडली में वक्री हैं, तो फल जो है वो निश्चित रूप से बड़े अच्छे मिलते हैं। तो गुरु जो है यहाँ पे 20 नवंबर 2020 तक सुबह 6:26 तक इसी भाव में रहेंगे और इसी तरह के फल आपको देते रहेंगे। इसके बाद पुनः वो मकर राशि में लौट जाएंगे। तो देखा जाए तो जून से लेके करीब करीब नवंबर तक का समय लंबा समय है, तो इसमें अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग फल वो लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के लिए फल कैसे मिलेगा। और इससे यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना हो या जानना हो या अपने किसी जीवन की किसी समस्याओं से आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से नीचे दिए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कुछ इस सलाह आपको ज्योतिष के माध्यम से दी जाएगी, क्योंकि ज्योतिष भी एक विज्ञान है और आदमी के भविष्य को सुधारने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका है, एक बड़ा ही अच्छा सरल उपाय है जिसका थोड़े बहुत उपाय करके अपने भविष्य को, अपने आगामी जीवन को सुधारा जा सकता है। तो इससे यदि आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो नीचे दिए नंबरों पे आप बात करके या एक अपॉइंटमेंट लेके सारी चीज़ों को अपने बारे में आप समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि के लिए गुरु का गोचर जो है क्या कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस राशि के लिए गुरु का वक्री होना काफ़ी शुभ रहेगा। नकारात्मक विचारों से आपको मुक्ति मिलेगी। सकारात्मक कहने का ये मतलब है कि सकारात्मकता की तरफ आपका एक दिमाग जाएगा या एक दिशा में आप आगे बढ़ेंगे उस तरफ। साथ ही वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनको अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रबंधन क्षमता यानी मैनेजमेंट का पावर आपका बढ़ेगा। सीनियर्स के साथ आपके गतिरोध समाप्त होंगे। भाग्य आपका साथ देने लगेगा। नवम भाव जो कि भाग्य भाव होता है, तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। साथ ही आपको अपने आप पे एक भरोसा हो जाएगा, कह सकते हैं खुद पे विश्वास हो जाएगा, जो आप काम करेंगे वो सफल होगा। तो ये सारी चीज़ें मेष राशि वालों को मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा, यानी उनकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति और भगवान में भरोसा, ये सारी चीज़ें उनकी बढ़ जाएंगी। तो ये मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है, कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी वक्री गोचर जो हो रहा है गुरु का, ये काफ़ी अच्छा समाचार लेके आएगा। भाग्यवश उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकती है या जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनमें भी हो सकता है उन्हें सफलता मिले। तो मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा ये फल लेके आ रहा है बृहस्पति का ये गोचर। वृष राशि को ले लें तो उनके लिए एक मिले जुले परिणाम रहेंगे, क्योंकि गोचर जो है निश्चितता की ओर संकेत कर रहा है वृष राशि वालों के लिए। तो थोड़ी बेचैनी, थोड़ा अपने भविष्य को लेकर परेशानी, कार्यों में थोड़ी बाधा के साथ सफलता मिलना, और ये सारे परिवर्तन आपको अब देखने को मिलेंगे बृहस्पति के इस गोचर से। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो सिक्स सेंस कहते हैं वो खुल जाएगा इस समय। आप ये देखने में सक्षम हो जाएंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे थे, किस दिशा को आप नहीं चुन पा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, किस दिशा में बढ़ें तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें दोनों लेके आ रहा है। पारिवारिक रिश्ते भी आपको समझने में सहायता मिलेगी। थोड़ी पारिवारिक रिश्तों में दूरियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन फिर भी समझने में आपको सहायता मिलेगी। साथ ही प्रोफेशनल्स के लिए ये समय और भी अच्छा है। और शोध कार्य यदि करते हैं, किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो समाज की भलाई के लिए हो, तो उसमें
आपको सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि वृष राशि वालों के लिए एक मिला जुला फल है। विद्यार्थियों को भी अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरे कर्म करने चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। ये समझ लें वृष राशि के लोग, ये नहीं कि भाग्यवश उन्हें सारी सफलताएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा वृष राशि के लिए एक मिला जुला फल लेके आएगा। मिथुन राशि के लिए देख लें तो मिथुन राशि के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ये गोचर जो है बृहस्पति का अष्टम स्थान से आपके सप्तम स्थान की तरफ जाएगा बृहस्पति, और निश्चित रूप से सप्तम स्थान जो था दाम्पत्य जीवन का है और कह सकते हैं व्यापारिक भाव है। तो इन सब चीज़ों में बड़ी अच्छी एक अवसर आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा सामंजस्य देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। वो लोग जिनकी शादियां रुकी हुई थी या नहीं हो पा रही थी, इस समय होने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही खासतौर से व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को नए नए रास्ते मिलने के और आगे बढ़ने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। शौर्य और साहस में वृद्धि होगी। साथ ही अनिश्चितता का एक जो माहौल बना हुआ था, यानी मन में एक भय जो बना हुआ था, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मिथुन राशि के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अपना अच्छा समय आ रहा है उनके लिए। अच्छा कार्य करके अच्छी दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए उनको। और कर्क राशि को ले लें, अगली राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के लिए भी एक अच्छा गोचर कह सकते हैं। थोड़ा व्यवधान के साथ सफलता मिलने की पूरी उनकी संभावना है। वो जातक जो कि मैनेजमेंट में है, टीचिंग में है या कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगा ये, और अच्छी सफलताएं देके जाएगा। वो लोग जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, खुद के मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय से जुड़े हैं या कर्ज लेना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, उस पर भी उनको सफलता मिलेगी। थोड़ा सावधानी पूर्वक लें, क्योंकि थोड़ा बृहस्पति जब वक्री होता है तो इन सब चीज़ों को दिलवा तो देता है, लेकिन चुकाने में, उसको वापस करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहाँ से पैसा लेना और कब कैसे चुकाना, ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में जब क्लियर हों तो आप ये कार्य करें। नहीं तो लोन लेने या कर्ज लेने से इस समय ज़रूर बचें आप, थोड़ा आपको परेशानी इसमें उठानी पड़ सकती है। साथ ही वो लोग जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी थोड़ा जो है समय जो है ये अनुकूल रहेगा। चीज़ें उनको अच्छी मिलेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय अनुकूल रहेगा। छठे भाव में जो है बृहस्पति जो है काफ़ी अच्छे फल देके जाएगा, इसमें कोई खास समस्या नहीं है। तो कर्क राशि के लिए मिथुन जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है अच्छा संभावनाएं हैं उनके लिए। जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बनी रहेंगी और लाभ जो है उनको वो मिलता रहेगा। सिंह राशि को ले लें तो सिंह राशि के लिए अनुकूल परिणाम लेके आएगा। नई योजनाएं बनाने में, उनको क्रियान्वित करने में शुभ रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनके पास एक कह सकते हैं सिस्टम रहेगा ये सारी चीज़ें करने का। बुद्धि क्षमता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। चीज़ें जो स्पष्ट नहीं दिख रही थी वो स्पष्ट दिखेंगी। साथ ही समाज में आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं इमेज आपकी वो पॉजिटिव बनेगी। जो नकारात्मक बनी हुई थी, आपके दिमाग में नकारात्मक बनी हुई थी, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी और पॉजिटिव एक इमेज आपकी बनेगी। कई नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही प्रेम जीवन के लिए ये गोचर बड़ा शुभ रहेगा। और मैंने पहले ही बताया कि यदि वक्री है, यदि आपकी कुंडली में, खुद की नैसर्गिक कुंडली में ग्रह, तो निश्चित रूप से ये सारे जो मैं फल बता रहा हूँ वो 100% आपको मिलने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी सिंह राशि वालों के लिए। साथ ही संतान के संबंध में जो उन्हें चिंताएं थी वो सारी भी अच्छी रहेंगी। बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वक्री गुरु जो है लगातार अब नवंबर तक इनको काफ़ी अच्छा एक फल देता रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी इनका कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने अहम से, थोड़ा अपने ईगो से कह सकते हैं आपको सावधान रहना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, बस यही चीज़ें करनी है। लाभ आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिंह राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा एक गोचर है। कन्या राशि के लिए लें तो कन्या राशि के लिए भी ठीक है। पंचम भाव से आपके चतुर्थ भाव में होगा, सुखेश में होगा। सुख भाव में यहाँ पे देख सकते हैं कि माता का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, ये सारे सुख आपको मिलेंगे। यात्राओं की एक स्थिति बनेगी, विदेश यात्राओं की स्थिति बनेगी। यहाँ पे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे यात्राओं से। और साथ ही आध्यात्म कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं, योगा कह सकते हैं, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं जाने का अवसर मिलेगा या आपका दिमाग उस तरफ जाएगा, ये आप कह सकते हैं। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। आयु में बढ़ोतरी होगी, जो कि पंचम भाव पे उसकी दृष्टि रहेगी तो आयु में बढ़ोतरी होगी। और आप चोट चपेट या इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे कन्या राशि वाले भी। साथ ही वो लोग जो कि बिजनेस कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे या किसी कार्य के अपने होने का इंतजार कर रहे थे, तो ये एक अच्छा समय है नवंबर तक का उनका, 30 जून से 20 नवंबर तक का, कि ये काफ़ी अच्छा फल उन्हें देगा। चूँकि दशम भाव को भी प्रभावित करेगा तो उच्च अधिकारियों से संबंध बना के फल बड़े अच्छे उनके लिए लेके आएगा। तो कन्या राशि के लिए बड़े ही अच्छे फल मिलेंगे इस वक्री होने के। तुला राशि के लिए ले लें, चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में होगा। पराक्रम है, साहस है, छोटे भाई बहनों से संबंध है, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। थोड़ा उठने का आप प्रयास करेंगे इन सब चीज़ों में आगे, लेकिन अपने अहम पे आपको यहाँ नियंत्रण रखना है। पराक्रम भाव में बृहस्पति आके आपके अंदर एक ईगो डालता है, तो थोड़ा इससे आपको बच के रहना है। अपने छोटों से भी व्यवहार जो है अच्छे कर रहे हैं ताकि
ताकि बहुत ज़्यादा समस्या उनके साथ ना हो या एक दूरी ना बढ़े। तो ये समय अपने कौशल को निखारने का है, अपनी वाणी को निखारने का है, अपने आप को प्रस्तुत करने का है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप पे लागू करिए और कोशिश करिए कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका पराक्रम जो है बड़ा ही अच्छा बढ़ेगा और आपके प्रयास जो हैं वो सार्थक दिशाओं में बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग बड़ा अच्छा मिलेगा, जीवन साथी से आपका सहयोग काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है विद्यार्थी वर्ग के लिए कि उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये वो तैयारी करके अच्छे से दे रहे हैं तो भाग्यवश भी सफलता मिलने की संभावनाएं जो बढ़ जाएंगी, क्योंकि तृतीय भाव से उनका नवम भाव प्रभावित रहेगा तो भाग्य भी बड़ा उनका प्रभावित रहेगा और संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि वो सफलता जो अपने भाग्यवश भी पाएँ। तो तुला राशि के लिए भी देखा जाए तो एक तरह से अच्छा है आपका ये गोचर इसका। वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी शुभ रहेगा, धनु राशि में ही जाएगा और दूसरे भाव में जाएगा। द्वितीय भाव आप पहले से जानते हैं सभी लोग ज्योतिष में रुचि रखने वाले कि धन का होता है, अचल संपत्ति का होता है, जीवन पारिवारिक जीवन का होता है। इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी आपको संभावना है आगे बढ़ने की, जॉब में नए अवसर मिलने की संभावना है। आयु आरोग्य का लाभ बड़ा उत्तम रहेगा, 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने से। परिवार में आप समय बिताने का प्रयास करेंगे, परिवार में एक संबंधों में मधुरता आएगी, चूँकि परिवार का भाव है तो आप देखेंगे कि मधुरता आएगी। विद्या प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा, विद्यार्थियों के लिए भी शुभ संकेत लेके आ रहा है। तो चीज़ें बड़ी अच्छी होने वाली हैं वृश्चिक राशि के लिए भी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको हो सकता है कुछ परेशानियां दें, लेकिन आपको चूंकि अष्टम भाव पे रहेगा तो आयु आरोग्य का भाव भी उसका जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो लोग जो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या सट्टे या जुए से जुड़े हुए हैं, थोड़े सावधानी के साथ, जब तक कि फ़ायदे का निश्चित ना हो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा उनका ये भाव प्रभावित हो रहा है। तो इससे बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि करना ही है तो थोड़ा सावधानी के साथ करें ताकि इस चीज़ में उनको नुकसान ना हो। तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये गोचर जो है अच्छा एक तरह कह सकते हैं मिला जुला एक फल लेके आ रहा है। धनु राशि के लिए कुछ कहना ही नहीं है, धनु राशि के लिए खुद के भाव में आएगा तो अच्छे ही फल मिलने हैं। दृष्टियाँ उसकी अच्छी अच्छी पड़ेंगी, 5, 7 और 9 उनका प्रभावित होगा। तो जिस कुंडली में 5, 7, 9 प्रभावित हो जाए और अच्छी तरह से प्रभावित हो जाए, अच्छे रूप में प्रभावित हो जाए, तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपको ज़मीन और जायदाद से संबंधित चीज़ें मिलेंगी, भाग्यवश अच्छी चीज़ें मिलेंगी, नए मकान लेने के रास्ते खुलेंगे और नई खबरें आएंगी, कह सकते हैं अच्छी खबरें आपको आएंगी। विवाह से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे थे या नहीं हो पा रहा था तो यहाँ पे होने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो ये पूरा परिवर्तन जो है धनु राशि के लिए एक बड़ा ही अच्छा शुभ संदेश लेके आ रहा है। पैसे कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे, साथ ही उसको पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के भी बड़े नए नए अवसर मिलेंगे। तो धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छा एक गोचर आप कह सकते हैं ये है। मकर राशि को ले लें तो ये गोचर आपके चूँकि 12वें भाव में होगा, लग्न से 12वां भाव जो द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है एक तरह से कह सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में वक्री नहीं तो विशेष सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खर्च करना या बहुत ज़्यादा यात्रा करना ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सूट नहीं करेगा कह सकते हैं। वो लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, विदेश यात्रा से जुड़े हैं, हो सकता है उनके लिए थोड़ा फ़ायदेजनक हो, लेकिन खुद के लोग जो कि यहाँ पे हैं और खुद के अपने कार्य को कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क इस समय न लें, क्योंकि खर्चे की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही आपका छठा भाव प्रभावित होगा तो रोग और शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा बच के रहें, सावधानी से रहें तो ज़्यादा अच्छा। मकर राशि वाले एक मिला जुला फल है, परेशानियों से निश्चित रूप से आपको बाहर आने में मदद मिलेगी, लेकिन थोड़ा मिला जुला एक फल है कह सकते हैं। कुंभ राशि के लिए यदि कह लें तो चूंकि 11वें भाव में ये गोचर होगा और 11वां भाव सभी को पता है कि लाभ का एक भाव होता है, तो निश्चित रूप से आय के नए स्रोत खोलेगा, खर्चों को नियंत्रण रखने में कामयाबी मिलेगी। जो भी योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। आपको उन कार्यों में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी जहाँ पे आपको बाधा लग रही थी। लाभ के कई क्षेत्र आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं, चूँकि 11वें भाव को प्रभावित करेगा बृहस्पति यहाँ पे। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, थोड़ा अधिक महत्वाकांक्षी आप हो जाएंगे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा एक सिस्टम बनेगा यहाँ पे। साथ ही वो लोग जो विद्यार्थी हैं, चूँकि पंचम भाव भी प्रभावित करेगा यहाँ से, तो विद्यार्थी लोगों के लिए भी एक नई दिशा मिलेगी। उनको जो लोग शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं या जो किसी एग्जाम से जुड़े हुए हैं उनको सफलता मिलने की संभावनाएं जो है इस समय बढ़ा देगा बृहस्पति का ये गोचर। उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, यानी जो भी इस समय कुंभ राशि के लोग होंगे उन्हें उच्च शिक्षा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, उचित अवसर उनको मिलने की पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों में कह सकते हैं एक तरोताजगी रहेगी। आयु और आरोग्य का भाव जो है वो काफ़ी अच्छा आपका रहेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कुंभ राशि के लिए बड़ा ही अच्छा गोचर होने जा रहा है 30 जून से लेकर करीब करीब 20 नवंबर तक। तो ये अच्छी व्यवस्था है कुंभ राशि वालों के लिए, इसका पूरा उन्हें लाभ भी उठाना चाहिए। अच्छा खासा उन्हें फल मिलने जा रहा है बृहस्पति के इस गोचर का। तो ये जो 12 राशियाँ थी इसमें कुछ राशियों के लिए एक मध्यम फल दे रहा है कह सकते हैं, कुछ राशि के लिए जो है बड़े अच्छे फल लेके आ रहा है। तो ये करना सिर्फ इसमें यह है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में यदि वक्री है तो बड़े ही अच्छे
अच्छे फल देगा। थोड़े बहुत परेशानी के साथ यदि आप देख सकते हैं वक्री नहीं है तो भी ये आपको शुभ ग्रह चूँकि तो बहुत खराब फल नहीं देगा। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है मन से। बृहस्पतिवार के दिन करिए, बहुत ही अच्छा है। रोज़ करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो बृहस्पतिवार को ज़रूर आप करें, ताकि जो पाप प्रभाव हैं उनमें न्यूनता आती जाए और जो शुभ फल हैं उनमें जो है अधिकता आती जाए। जीवन आपका जो है वो एक शांतिपूर्ण जो है अच्छे पथ पे अग्रसर हो सके। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप लाइक और कमेंट भी करें। अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं, सारी चीज़ों के जो उत्तर हैं आपको उचित समय पे दे दिए जाएंगे।